नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ये दावा करती है कि उनकी प्रशासन इतना सख्त है कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता उनके मर्जी का। खबर ऐसी है कि खबर सुनकर आपको लगेगा कि योगी सरकार में सचमुच राम राज्य है, सचमुच प्रशासन इतना सख्त है या केवल प्रशासन सख्त की आड़ में अंदर गुंडई चल रही है, दबंगई चल रही है। दारोगा का एक वीडियो वायरल है। पुलिस ने क्या ब्लैकमेल किया है, क्या धमकी दी है, किस तर्ज पर बात किया है, किस लहजे में बात किया है, उनके अंदाज से ही आप समझ जाएंगे कि पुलिस आज क्या उत्तर प्रदेश में अपने आप को समझ बैठी है और कैसे गुंडे के लहजे में पुलिस की भाषा। तो सबसे पहले तो खबर देखिए, ईटीवी की खबर है, लिखा है मैं बहुत ही बदतमीज हूं, रात 2 बजे घर में घुसकर बेइज्जत करूंगा। लखीमपुर खीरी के दारोगा का ऑडियो वायरल। इस वीडियो को एक महिला ने, जिस महिला को धमकी दिया जा रहा है दारोगा के द्वारा, उसने शेयर किया है। और महिला की बहादुरी भी है कि उन्होंने इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए जो ऑडियो में बातें आई हैं उससे आप खुद समझ सकते हैं कि योगी राज की असल सच्चाई क्या है। चुनाव के मौसम में अभी समूचा मीडिया सिर्फ एक ही बात को पकड़ बैठा है, जो महत्वपूर्ण भी है, कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा महाराष्ट्र में। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जिन खबरों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि खबरें चंद होती है लेकिन उन चंद खबरों से असल सच्चाई पूरे के पूरे प्रदेश की, पूरी सरकार की, पूरी की पार्टी की बेनकाब हो जाती है। कुछ इसी तरीके की खबर मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसमें जीडीपी को लेकर खुलासा किया था कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट दर्ज हो रही है, जिससे पूरा का पूरा जीडीपी कम हो गया है। यानी 10 सालों में अर्थव्यवस्था काफी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। ये खबर थी जो दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की थी, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा था, जो हम आप तक लाए थे। और आज एक इस प्रकार की खबर है जिस पर चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन एक दो जो न्यूज़पेपर्स है उसने ये छापी है, तो आपको बता देते हैं। ईटीवी की खबर में क्या प्रकाशित है, देखिए, लिखा है लखीमपुर खीरी। यूपी के लखीमपुर खीरी जनपद के थाने पर तैनात दरोगा राघवेंद्र सिंह का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऑडियो में वह महिला से बात करते हुए खुद को बदतमीज ठाकुर कहते हैं, साथ ही ब्राह्मणों के लिए अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। दारोगा ने कहा कि हम जाति का ठाकुर है, मैं बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी हूं, मैं ब्राह्मण के पैर छूना भी जानता हूं और उन्हें पैर पकड़कर पटकना भी जानता हूं। यदि आप 10 बजे थाना नहीं आई तो मैं रात 2 बजे आपके घर घुसकर महिलाओं और बच्चों को बेइज्जत करके उठा ले जाऊंगा। मामला पसगवान थाना क्षेत्र के गांव मुल्लापुर की रहने वाली महिला के साथ हुआ है। उसको गांव के ही प्रधान झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते हैं। महिला के खिलाफ ग्राम प्रधान ने थाने में एक एप्लीकेशन भी दी है। थाने पर तैनात दारोगा ने ठाकुरवाद की हनक दिखाते हुए महिला को डराया और धमकाया। तो आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कोई पुलिस ये कह रहा है, वो अपनी जाति का क्यों जो है बोध करा रहा है, क्यों कह रहा है कि मैं ठाकुर हूं, मैं ठाकुर हूं जाति से और मैं ब्राह्मणों का पैर छूना जानता हूं, पटकना जानता हूं। पहली बात तो ये कि एक दारोगा को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो अपनी जाति का बखान करे। बतौर एक डिफेंस पर्सनल, जब आप किसी भी डिफेंस या किसी भी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले शर्त तो यही होती है कि आपकी जाति, आपके धर्म से ऊपर आपकी नेशनैलिटी आती है, और नेशनैलिटी के ऊपर जो है वो ह्यूमैनिज्म आता है, यानी मानवता देश, और देश के बाद आपकी जाति, धर्म, ये सारी चीजें आती है। लेकिन जब, और ये केवल सर्विसेज की बात नहीं है, आमतौर पर भी एक व्यक्ति अगर आदर्श तभी माना जाता है, या एक व्यक्ति के लिए बेहतर यही रहता है कि अगर वो मानवता को राष्ट्र से ऊपर रखे, राष्ट्र को धर्म से ऊपर रखे, तो ये बहुत बेहतर विकल्प, या मैं कहूँ कि बेहतर रहता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है, और वर्तमान में तो काफी ज्यादा देखा गया है, कि धर्म मानवता से ऊपर हो गया है, राष्ट्र से ऊपर जो है धर्म, जाति, इन चीजों को लिया जाता है, और ये दिखाने का प्रयास किया जाता है कि हम जो है इस जाति के हैं, इस धर्म के, और उसे डोमिनेट और सुपीरियोरिटी के लिहाज से लिया जाता है, और ये दर्शाने का प्रयास किया जाता है कि हम उच्च जाति के हैं, हम अगड़ी जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं, और इस तरीके से आप सामने वाले को निचला महसूस करवाने के लिए अपनी जाति का बखान किया जाता है।
राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की अगर मैं बात करूं तो ये आर्टिकल बताता है कि यू हैव द राइट टू प्रोपगेट व्हाट यू बिलीव। आप जो जिस धर्म का पालन करते हैं आप उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि आप उस धर्म की आड़ में किसी का शोषण करें। कुछ इसी प्रकार की चीज अभी जाति, ये कहना कि मैं ठाकुर हूं जाति से, ये कोई अपनी जाति अवगत कराने के लिए नहीं कहा जा रहा था। ये इसलिए कहा जा रहा था ताकि अपना डोमिनेंस दिखाकर सामने वाले को नीचा फील कराया जा सके। पहले ये बात। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि अगर आप 10 बजे नहीं आए तो हम 2 बजे आके महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे। क्या एक दारोगा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है वो उचित कहीं से भी लग रहा है? तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को का पैर छूना जानते हैं, ब्राह्मणों को उठाकर पटकना भी जानते हैं। अब ब्राह्मण समाज भी काफी ज्यादा नाराज हुआ है और उन्होंने भी जो है इसके संदर्भ में जो है प्रदर्शन भी किया है। इसके संदर्भ में भी जो है बात निकल कर आ रही है कि ब्राह्मण समाज काफी ज्यादा आक्रोशित है दारोगा ने जिस तरीके की बात कही है उसकी वजह से। देखिए क्या लिखा है। महिला ने दारोगा का ऑडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया है। ऑडियो वायरल होते ही ब्राह्मण समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्राह्मण संगठनों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है और इसको लेकर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इसे जो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी शेयर किया है। अखिलेश लिखते हैं, ये है भाजपा की नारी वंदना का सच। एक स्त्री को धमकी देने वाले दारोगा जी को उत्तर प्रदेश के माननीय जी अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो ये माना जाएगा कि सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। और बिल्कुल सत्य बात कही गई है। एक अपनी जाति का बखान करना, उसके बाद महिला को धमकी देना, बच्चे उठा के ले जाएंगे, महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे, ब्राह्मणों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी करना, तो ये इस तरीके की बात तो बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। और अब अखिलेश ने बिल्कुल सही लिखा है कि अगर इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार मौन रहती है तो फिर यह समझा जाएगा कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। देखो सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि पहली मर्तबा इस तरीके की धमकी, इस तरीके की वारदात सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में बहुत विचित्र विचित्र प्रकार की खबरें निकल कर आती है कि दारोगा ने कैसे धमकी दी, दारोगा महिला को उठाकर ले गए घर वालों के सामने और गाड़ी में ले गए, महिला ने बताया कि कैसे उसके साथ जो है पूरे रास्ते अभद्रता की गई। तरह तरह की खबर निकल कर आती है, कभी मुसलमानों के साथ क्या किया गया पुलिस द्वारा, और अमूमन ये उत्तर प्रदेश से ही निकल कर आती है। तो क्या माना जाए, केवल उत्तर प्रदेश की सरकार जो बोल रही है उसे माना जाए या जो हकीकत हमें दिख रहा है? देखिए कहा जाता है कि शब्दों पर तब तक यकीन करना चाहिए जब तक एक्शन ना हो जाए, और जब आप एक्शन कर देते हैं तब शब्द जो है उसका मोल कम हो जाता है और आपके एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बस इसी तर्ज पर जो हकीकत हमें दिख रही है उस पर महत्वपूर्ण, उस पर जो है ध्यान देने की जरूरत है और उसको ही सच माना जाए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या बोल रही है उससे अब उसका शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह गया, क्योंकि कार्यों में ही दिख गया है किस प्रकार का गुंडा राज उत्तर प्रदेश में बन गया है। कैसे उत्तर प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, जैसा खुद योगी आदित्यनाथ इस बात का दावा करते हैं कि प्रशासन सख्त है, कानून व्यवस्था काफी कठोर है। और कानून व्यवस्था का पालन करने वाले, कानून व्यवस्था के अधीन पुलिस ही जो है वो आम जनता को इस प्रकार से धमका रही है। चलिए मान लेते हैं महिला के खिलाफ केस दर्ज है, महिला चलिए ये भी मान लेते हैं कि वो आरोपी है, लेकिन इस तरीके से कहना कि मैं ठाकुर हूं, ब्राह्मणों के साथ ये कर देता वो कर देता, तो ये किसी भी तरीके से सूट करता है पूरी की पूरी बात को, पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन को, क्या ये जस्टिफाई कर देगा? अगर कोई आरोपी भी है तो क्या आप उसे ब्राह्मणवाद, क्या आप उसे ठाकुरवाद का तर्क देने लगेंगे? किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और इस तरीके का व्यवहार जो है पूरे पुलिस प्रशासन को जो है शर्मसार कर देता है और उत्तर प्रदेश सरकार के राज में भी धब्बा है। तो या तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको लेकर कुछ संज्ञान ले, या फिर अगर नहीं लेती है तो एक और बात फिर से साबित हो जाएगा कि इस चीज को बढ़ावा चुप्पी के माध्यम से दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके मुझ तक पहुंचाइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।